दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसान के शरीर के सभी अंग यानी सभी बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन जिनको अंग बोलते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। पूरा सिर से लेकर के नीचे पैर तक सब कुछ दिखाऊंगा आपको मैं। कौन सा भाग कैसा दिखता है, अंदर क्या का कौन सा ऑर्गन होता है, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, फेफड़े, है ना, ये सारे एक एक करके दिखाने वाला हूँ, ब्रेन वगैरह। और उनके साथ में कार्य भी बताऊंगा कि क्या क्या काम करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपको सिर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा ब्रेन के बारे में। तो जैसे आपको ये ब्रेन दिखेगा, ये ब्रेन हमारा रखा हुआ है सिर के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर होता है, ये हड्डियों के अंदर होता है। इसके ऊपर स्केल्प होता है, जैसे स्किन वगैरह होती है, मसल्स होती हैं, उसके अंदर ये ब्रेन रखा रहता है। तो जैसे मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो आपको ये आधा ब्रेन दिख रहा है, हेमीस्फीयर बोलते हैं। मेरे हाथ में आपको ये दूसरा ब्रेन दिखेगा, ये भी ऐसे ही सेम ब्रेन है जो अंदर रखा हुआ था दूसरे स्कल में, उससे निकाल लिया है। तो ये ब्रेन जो होता है हमारा, आपको मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का। इसका वजन की बात करें तो 1400 ग्राम के करीब का, 1400-1500 ग्राम के करीब का वजन रहता है इसका, ठीक है। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो ये सामने का एरिया होता है, फ्रंटल लोब बोलते हैं, पैराइटल लोब बोलते हैं ना, ऑसिपिटल टेम्पोरल लोब। अच्छा, आपने सुना एक बोलते हैं छोटा दिमाग होना, तो छोटा दिमाग को हम बोलते हैं मेडिकल में सेरिबेलम। तो ये आपको पीछे दिखेगा, ये वाला, ये है सेरिबेलम। ये ऐसे रखा रहता है, तो पीछे साइड में हमारे खोपड़ी के यहाँ पर ये बिल्कुल जैसे ऐसे रखा रहेगा, तो इस एरिया में ये सेरिबेलम होता है। ये आपको ब्रेन स्टेम दिख रहा है, और ये ब्रेन स्टेम नीचे कंटिन्यू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। अब बात करते हैं इसके काम क्या होते हैं। तो देखिए ब्रेन के जो काम होते हैं वो आपको मालूम है कि पूरी बॉडी को पूरा गवर्न करता है, यानी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। जैसे ये जो पूरा फ्रंटल लोब है, इनको अपन बोलते हैं सेरिब्रम। ये चारों साइड में आपको सेरिब्रम दिख रहा है, और ये पीछे सेरिबेलम। तो जो सेरिब्रम का काम होता है पूरा सोचने का, थिंकिंग का, मेमोरी का, है ना, डिसीजन लेने का, बोलना करना, ये सब इसमें जैसे बोलते हैं ना, एरिया जो है पूरा ये सेरिबेलम करवाएगा, सेरिब्रम सॉरी। अब जो पीछे छोटा दिमाग, इसको सेरिबेलम बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में पूरा इक्विलिब्रियम या फिर बोल सकते हैं पूरा मेंटेनेंस करता है, मतलब कॉम्बिनेशन, जैसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि नीचे की बॉडी को ऊपर के ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है, रिले का काम करता है, एक तरीके से ये जोड़ता है, ठीक है। बाकी ये जो आगे दिख रहे हैं आपको ब्रेन स्टेम वगैरह, इसमें मिडब्रेन, स्पोन्स, मेडुला, 3 पार्ट से मिलकर बनता है। इसका काम है वाइटल ऑर्गन्स को चलाना, जैसे जो हमारे शरीर के बहुत जरूरी अंग हैं, जो जैसे धड़कन चलना, सांस लेना, ये सारे इसी वाले एरिया की वजह से होता है ब्रेन स्टेम। ये अंदर से जैसे आपको दिखाऊंगा, ये आपको दिखेगा अंदर, जैसे ये आधा आधा कर दिया मैंने, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये है ये सेरिब्रम पूरा, ये सेरिबेलम छोटा दिमाग, और ये ब्रेन स्टेम होता है पूरा। ये फिर नीचे कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये ब्रेन के बारे में हो गया। बाकी अब जैसे आप देखेंगे इसके अंदर, जैसे पूरा देखिएगा ना, थोड़ा अंदर ला के दिखाएंगे, इसमें आपको देखेंगे ये सेरिबेलम रखा हुआ है, यहाँ पर रखा रहता है, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये अंदर नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा जो आपको दिख रही है आँख। तो आँख के ऊपर जैसे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, ये लेक्राइमल ग्लैंड है, जो हमारी आंसू बनते हैं ना, वो ये लेक्राइमल ग्लैंड बनाती है। ये आँख की मसल है चारों साइड में, ये मसल आँख को ऊपर करने में, है ना, जैसे आँख ऊपर जाती है तो ऊपर ये ऊपर वाली सुपीरियर रेक्टस खींचती है ना, नीचे में इन्फीरियर रेक्टस, ये इधर साइड में आएगी तो लेटरल, इधर में तो मिडिल। तो 6 मसल होती हैं जो इसको ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट दाएं बाएं करवाती हैं। तो ये आई बॉल। अब ये आँख की जो नस होती है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं पूरा हमारे दिमाग को पता चलता है, तो ऑप्टिक नर्व होती है पीछे, यहाँ से जाती है, वो नस जा करके सीधी दिमाग से जुड़ी होती है, ऐसे करके पीछे, तो इसमें ऑप्टिक नर्व से जुड़ा होता है। अब ये आपको गला दिख रहा है अंदर, जैसे आप गला देखेंगे ना, तो खूब अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको ये नाक दिख रही है, नेजल कैविटी, कोंका वगैरह होते हैं, पीछे गला होता है, गले को हम बोलते हैं फेरेंक्स, ये ओरल कैविटी है। ये जो ओरल कैविटी, मुंह के अंदर सलाइवा जो लार बनती है वो इधर बनती है। ये जो ग्लैंड दिख रही है इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और एक इधर और होती है, इसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। आप जैसे देखेंगे, जिसका खोपड़ी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, जैसे अच्छे से देखेंगे, तो ये आपको दिख रही है पैरोटिड ग्लैंड, ये सलाइवा बनाती है, लार बनाती है मुंह के अंदर। एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों साइड में सेम होती हैं, इधर भी ऐसी, इधर भी होती हैं, ठीक है। इधर हटा दिए काट के अंदर से दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ये सब मैंडिबुलर, है ना। और इसके बाद में फिर जो जुबान के नीचे होती है सबलिंगुअल, ये वाली, तो 3 ग्लैंड इधर, 3 इधर ऐसे होती हैं, ये हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनाएंगी, यानी लार बनाएंगी पूरी, ठीक है। अब मैं इसको खोपड़ी को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे अंदर आपको बाकी का स्ट्रक्चर दिखा पाऊँ। बाकी आपको ये खून की नस दिख रही है सारी की सारी, जो ब्रेन को खून आएगा, इससे रेड कलर की से ब्लू से लौट के जाएगा। ये ग्लैंड दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड आपने सुना है, T3 T4 वगैरह होता है ना, तो ये जो इसी ग्लैंड से बनते हैं हार्मोन। और ये थायराइड कार्टिलेज है, जो हमारे गले पे उभरा हुआ सा दिखता है ना, एडम्स एप्पल, ये थायराइड कार्टिलेज की वजह से होता है। तो ये पूरा गला हो गया। अब गले के बाद में हम चलते हैं नीचे, छाती स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो छाती में आप देखेंगे इतना एरिया चेस्ट होता है, इसको छाती को जैसे हम सामने से हटाते हैं तो आपको ये 2 फेफड़े दिखते हैं अंदर। ये वाला लेफ्ट राइट फेफड़ा, ये लेफ्ट फेफड़ा है ना, ये राइट, और ये लेफ्ट लंग्स बोलते हैं इनको। ये बीच में हार्ट दिख रहा है, हृदय जिसको बोलते हैं, जिसको मैं अंदर से आपको एक एक करके दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने ये लेफ्ट फेफड़ा उठाया,
ये राइट उठाया, ठीक है। राइट फेफड़े का वजन करीब जो है 700 के ग्राम के करीब होता है, लेफ्ट का 600 ग्राम, क्योंकि थोड़ा लेफ्ट थोड़ा छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट हमारा थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा आ जाता है। ये आपको हृदय दिख रहा है, जैसे हृदय को भी दिखा देता हूँ। इसमें 4 चेंबर होते हैं। इसका दिल का जो काम होता है वो होता है दोस्तों पंप करना ब्लड को, यानी इसके अंदर ब्लड आता है, ये पंप करके दूसरी जगह भेज देता है। मोटर एक तरह की ये हमारे खून की। तो अब इसमें जो लेफ्ट साइड के जो वो उसमें जो है भाग नहीं इसके, ये वाले लेफ्ट साइड के, ये पूरी बॉडी में ब्लड को भेजते हैं। राइट वाला जो वेंट्रिकल है ये हमारे फेफड़ों में लंग्स को ब्लड को भेजता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो फेफड़ों में आएगा, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये फेफड़ों के अंदर कार्य होता है ना। इसमें खून की नस आती है कि एक खून की नस बाहर जाती है और तीसरी इसमें सांस की नली आती है। तो ये फेफड़ों के कार्य हो गए, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं पूरा हार्ट हो गया। इसमें हार्ट में आप देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने सारे ऑर्गन्स के ऊपर अलग अलग भी वीडियो बना रखी है डिटेल में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। जैसे जो भी वीडियो देखनी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको पूरी एक एक सिस्टम के ऊपर अलग अलग वीडियो मिल जाएगा, जैसे ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर है ना, लिवर के ऊपर। बाकी अभी मैं पूरी एक ही वीडियो में पूरा कंपाइल कर रहा हूँ, यानी पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, सारे अंग दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये आपको हार्ट हो गया। अब हार्ट को जैसे ही मैंने हटाया, इसमें आपको पीछे ये दिख रहा है सांस की नली, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। ये आपको ईसोफेगस दिख रहा है, गले की जो खाने की नली होती है ना, हम जो खाते पीते हैं वो गले से आके इसी वाली नली में होके पेट के अंदर आएगा। अब हम चलते हैं पेट के ऊपर। तो जैसे आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर हमारी छाती होती है, थोरैक्स बोलते हैं। डायफ्राम के नीचे हमारा पेट एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही एब्डोमेन में देखेंगे तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है इधर। तो राइट साइड में ये बड़ा सा आपको ऑर्गन दिख रहा है, इसको बोलते हैं लिवर, यानी ये हमारा लिवर है, जिसको जिगर या यकृत बोलते हैं। अब लिवर का जो करीब वजन की बात करें तो वही 1600 ग्राम के करीब का रहता है एक इंसान में, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे काम होते हैं इसके, जैसे आपने सुना होगा बाइल जूस बनाना। बाइल जूस क्या करता है, पित्त की थैली में जमा करता है ना। ये सभी पित्त की थैली भी दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये वाला लिवर दिख रहा है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, इसके पीछे और नीचे देखेंगे आपको तो ये बाइल गॉल ब्लैडर दिख रहा है, इसको पित्त की थैली बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। इसी के अंदर आपने सुना कभी कभी पथरी बन जाती है तो ये पित्त की थैली होती है। अब होता क्या है, इस पित्त की थैली का क्या काम है कि जो लिवर बाइल बनाता है, बाइल जिसको पित्त बोलते हैं, वो आकर के इसके अंदर स्टोर हो जाता है, भरता रहता है। जब हम खाना खाते हैं उसमें चिकनाई होती है, घी ऑयल वगैरह, तो ये पित्त की थैली अपने जो लिक्विड भर रखा है पित्त, उसको एक नली के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू भेजेगा छोटी आंत में। ऊपर से खाना आ गया, आपने ऑयल बॉयल खाया, और इधर से पित्त आ गया, तो पित्त उसको ऑयल को पचाने में हेल्प करता है। बाकी वो बनता कहाँ पर है, लिवर के अंदर। इसके और भी फंक्शन है, जैसे जो हमारे विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन होते हैं बॉडी में, उनको निकाल देता है लिवर बाहर, है ना। इसके अलावा ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर करता है, एंजाइम वगैरह बनाता है, हार्मोन्स, तो बहुत सारे काम होते हैं लिवर के। तो ये लिवर हो गया। अब लिवर को हटाने के बाद में आप देखेंगे इस साइड में आपको दिख रहा है, ये है आमाशय, स्टमक बोलते हैं। हम जो खाना खाते पीते वो इसी में आके स्टोर होता है। तो जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ, ये आपको स्टमक अंदर से दिख रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह दिख रही है अंदर। जो खाना खाएंगे पिएंगे वो इसके अंदर भर जाएगा, ये पूरा बड़ा हो जाता है। फिर जब खाना आगे जाता है तो सुकड़ते जाता है ये, ठीक है। अच्छा, इसका जो जैसे आपने सुना एसिडिटी होती है कभी कभी हमें, तो एसिड इसी के अंदर बनता है, HCl वगैरह जो पेप्सिन एंजाइम वगैरह। तो कभी कभी ज़्यादा एसिड बनता है इधर, तो फिर एसिडिटी हो जाती है, जलन होती है हमारे, है ना। तो ये स्टमक का काम है, आमाशय बोलते हैं इसको। इसी के अंदर खाना स्टोर होता है सबसे पहले आके, फिर धीरे धीरे इसमें से अब वो नीचे छोटी आंत में चलते जाता है, ठीक है। तो छोटी आंत दिखाऊंगा, इससे पहले आपको इसके पीछे एक और अंग दिखेगा, पास से लाके दिखाना चाहूँगा। ये अंग दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपने सुना होगा, जैसे इंसुलिन बनाती है, ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है। इंसुलिन का तो आपने सुना होगा, डायबिटीज़ में, शुगर की बीमारी में इंसुलिन नहीं बनता है तो डायबिटीज़ होती है, तो इसी के अंदर इंसुलिन बनता है, ठीक है, वो ब्लड में आ जाता है। अच्छा, इसका एक और काम होता है जो आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं, इसका पेनक्रियाज का, एक तो हार्मोन बनाती है, दूसरा ये एक एंजाइम बनाती है, खाने को पचाने के लिए भी एक बनाती है एंजाइम, जो इस पर सफ़ेद कलर की आपको ये डक्ट दिख रही है ना, पेनक्रियाटिक डक्ट, इसके अंदर से निकल के छोटी आंत में आ जाता है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह को पचाने में हेल्प करता है। तो ऊपर से जैसे मैंने स्टमक बताया था ना, यहाँ आपने जो भी खाना खाया पिया वो आएगा इस छोटी आंत में, इसको छोटी आंत बोलते हैं, पहला पार्ट है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ये ड्यूडेनम में आ गया, इधर से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, ऊपर से लिवर से बाइल जूस आएगा, सब इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है, खाने को पचाने में। तो ये हो गया पेनक्रियाज के बारे में। अब जैसे ये आपको बड़ी आंत दिख रही है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो हम पहले छोटी आंत को दिखाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, जैसे ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन को मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाता हूँ। ये छोटी आंत है, ठीक है। तो ये छोटी आंत का पहला पार्ट, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। फिर जेजूनम होता है, घुम घुमा के सीकम आ जाता है ना। फिर सीकम छोटी आंत का लास्ट पार्ट होता है, सीकम आकर के यहाँ आपने देखा, यहाँ बड़ी आंत में जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं इलियम, है ना। तो इलियो सीकल जंग से इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये इलियम, सॉरी छोटी आंत का इलियम, ये सीकम होता है, उल्टा बोल गया मैं। तो ये आपने देख पा रहे हैं, ये है छोटी आंत का आखिरी पार्ट इलियम होता है, बड़ी आंत का पहला पार्ट सीकम होता है। तो ये खाना सीकम में आ गया। अब सीकम से फिर क्या खाना ऊपर उठता है, असेंडिंग कोलन बोलते हैं। फिर आप देखेंगे जैसे खाना जाएगा ट्रांसवर्स कोलन में, लगा दिया असेंडिंग कोलोन, फिर इस पॉइंट पर से ट्रांसवर्स कोलोन, फिर ये यहाँ से डिसेंडिंग कोलोन, फिर ये एस शेप का सिग्मोइड कोलोन, और रेक्टम में पीछे जाके स्टोर हो जाता है ना। अच्छा, अब खाने में आपने देखा जो भी हम खाते पीते हैं
अंदर ब्लड में कैसे आता है, तो वो ब्लड में आता है, इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर ये आपकी खून की नसें दिखेंगी बहुत सारी छोटी छोटी। तो इन आंतों में से वो खून की नस के अंदर, जैसे इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, आंतों के अंदर छोटी छोटी माइक्रो बिलाई होती हैं, बिलाई होती है जैसे फिंगर लाइक ऐसे ऐसे धागे से निकले रहते हैं, वो उसमें से खींचती रहती हैं चीज़ों को, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने खाए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, पानी वगैरह, उसको खींचती रहेंगी। तो खींचने के बाद में वो बाहर ब्लड में भेज देती हैं, आंत में से खींचा बाहर ब्लड में भेज दिया। तो ब्लड की खून की नसें होती हैं यहाँ पर बहुत सारी, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये खून की नसें दिख रही हैं। अब ये सारी खून की नस क्या करती है, मिलकर एक बड़ी खून की नस बन जाती है पूरी आंतों में से, जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या करती है, लिवर के अंदर जाती है, यानी आपने जो भी खाना खाया पिया आंतों में आया, आंतों में से पूरा खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ये खून की नसों में आ गया, खून की नस सब मिलके एक बड़ी नस बन जाएगी पोर्टल वेन। तो आपको ये पर्पल कलर की दिख रही है ना, ये है पोर्टल वेन। तो लिवर में आ जाता है जो भी हम खाते पीते हैं, तभी तो बोलते हैं आप जो भी खाएंगे पिएंगे लिवर को झेलना पड़ेगा। पिएंगे जैसे दारू पीते हैं लोग, है ना, या ड्रिंक करते हैं, तो उनका भी लिवर में ही आता है, तो लिवर को झेलना है। तो जो भी खाना पीना खाते हैं पीते हैं, वो आंतों में से निकल के लिवर में आता है, लिवर को उसको मेटाबोलाइज करना पड़ता है और टॉक्सिन वगैरह को बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए लोगों का लिवर खराब होता है ज़्यादा उल्टा सीधा खाने से, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आंतों के बारे में। अब मैं जैसे ही इसको आंत को उठाऊंगा, जैसे आप अंदर के, अच्छा अपेंडिक्स और बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने बताया ना, बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है ये वाला, है ना, सीकम बोलते हैं। तो सीकम के पहले ये जो आपको दिख रहा है ये अपेंडिक्स, यानी बड़ी आंत के स्टार्टिंग में अपेंडिक्स ये वाली होती है। तो आपने सुना अपेंडिक्स की नस बढ़ गई, कभी कभी ऐसे बोला जाता है, तो अपेंडिसाइटिस जिसको बोलते हैं ना, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वॉमिटिंग, पेट दर्द वगैरह, जीभ में चलना, ये सारी दर्द वर्द ये होती हैं। तो फिर इसको कभी कभी ऑपरेशन करके काट के निकालना पड़ता है। तो ये अपेंडिक्स होती है, बड़ी आंत का पार्ट होता है पहला नंबर का ये, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंग अंदर के, आंतों के पीछे। तो देखो एक अंग आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं तिल्ली या स्प्लीन, आपने सुना है प्लीहा बोलते हैं कई लोग, तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली का ऑपरेशन करवाएं, तिल्ली बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी, ऐसे मलेरिया हो गया या कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है, लिवर प्रॉब्लम वगैरह खराब होता है, तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। तो बड़ी होती है तो इसको काट के निकालना पड़ता है ना, ये है स्प्लीन बोलते हैं मेडिकल में। अब इसके पीछे आपको जो दो मेन ऑर्गन दिख रहे हैं अंग, ये हैं दोनों गुर्दे हमारे, इनको किडनी बोलते हैं, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ये दोनों किडनी का काम है। इन किडनी के अंदर ब्लड आ जाएगा, है ना, ब्लड आकर के किडनी उनको फिल्टर करके उसमें से जो विषैले पदार्थ है, एक्स्ट्रा जो भी एंड प्रोडक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा पानी हुआ, नमक हो गया, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया, ठीक है, या एंड प्रोडक्ट यूरिया, क्रिएटिनिन, सबको निकाल देगा किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। तो किडनी के अंदर ब्लड आया, उसमें से छान के उसने फालतू की चीज़ों को बना दिया यूरिन, और यूरिन को नीचे भेज देगा, बाहर निकालने के लिए दिखाऊंगा। बाकी बचा कुचा ब्लड है उसको फिर से लौटा देता है। तो देखो आप देखेंगे इधर ये खून की नस दिख रही है रेड कलर की, इस खून की नस से किडनी में ब्लड आता है और फिल्टर होके ये ब्लू कलर से लौट जाता है इस वाली वेन में, इसको इन्फिया वेना कहवा बोलते हैं, ये आयोटा है, ठीक है। तो इससे आया ब्लड, लौट गया इधर। अब जो किडनी में यूरिन बनेगा वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा इन नसों के थ्रू, ये वाला ट्यूब दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर में जैसे इस वाली किडनी का ये यूरेटर, इस वाली किडनी का ये वाला, ये दोनों यूरेटर इस यूरिन को लेके, क्योंकि यूरिन एकदम नहीं बनता, बूंद बूंद करके बनता है, वो आकर के सीधा यहाँ पे स्टोर हो जाता है ब्लेडर में। क्योंकि ये फीमेल का मॉडल है तो फीमेल में आपको ये यूट्रस भी दिख रहा है, इसके आगे होता है यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। अब जैसे मैं किडनी को अंदर से खोल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदर से अच्छे समझ में आएगा। तो आपको दिख रहा है इसमें ये कैलेक्स दिख रहे हैं, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, ये पिरामिड वगैरह है, इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, किडनी में यूरिन बनाते हैं। अब कभी कभी क्या है, आपने सुना होगा किडनी के अंदर पथरी बन जाती है, तो पथरी बन के ये जो गैप है ना, स्पेस है, इनके अंदर बन के रुक जाती है, तो कैलेक्स के अंदर फंस जाती है। छोटे वाले कैलेक्स को माइनर बोलते हैं, बड़े कैलेक्स को मेजर बोलते हैं। तो अभी मैंने स्पेस दिखाया ना, इनमें किडनी पथरी अटक जाती है। अब कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं गुर्दे के अंदर पथरी बन गई, कितने mm की बनी है, सुना होगा आपने, 8 mm, 10 mm, है ना, 4 mm। अब वो कभी कभी छोटे mm की होती तो वो यहाँ से निकल के, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको यूरिन जो है नीचे जाएगा यूरेटर में, तो देखो इस वाली ट्यूब में आ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ना, किडनी यहाँ बनी, छोटी किडनी थी, वो आगे बढ़ गई, तो इस ट्यूब में आके कहीं भी अटक सकती है। तो वो फिर वो बोलते हैं यूरिन की नली में अटक गई, इसको यूरेटर बोलते हैं। तो कहीं भी अटक सकती है वो, और जहाँ भी अटकेगी, और उसके बाद में वो कभी कभी फिर पहुँच जाती है ब्लेडर के अंदर, जो यूरिन की थैली होती है उसके अंदर। तो मैं आगे दिखाऊंगा वो। अच्छा, इसके आपके ऊपर ये दो दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, एक ये वाला, एक ये वाला। ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये हार्मोन्स बनाती है, एड्रेनलिन वगैरह, नॉन एड्रेनलिन वगैरह सुना होगा आपने, एफिनेफ्रिन, नेफ्रिन वगैरह। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नीचे के अंग। तो ये आपको दिख रहा है, इसमें पास में लाके दिखाना चाहूँगा, ये दिख रहा है यूट्रस, यानी फीमेल का, मैंने बताया आपको ये फीमेल का है, तो यूट्रस बच्चेदानी दिख रही है। इसके साइडों में आपको ये दिख रही है फेलोपियन ट्यूब, एक इधर एक इधर, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब ये वाली। अब ये फेलोपियन ट्यूब के आखिरी में आप देखेंगे पीले कलर की आपको एक अंग दिखेगा, ये है ओवरी, ये राइट ओवरी है, ये लेफ्ट ओवरी है इधर, ठीक है। मैं पूरा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ जिससे अच्छे से दिखेगा आपको। तो ये ओवरी दिख रही है, एक ये दिख रही है, दूसरी ये वाली दिख रही है, ये रेड कलर की फेलोपियन ट्यूब है। तो जो इसको ओवरी को एक्चुअली अंडाशय बोलते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है।
अब जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ तो आपको देखो यूट्रस के अंदर एक बेबी भी दिखेगा, बच्चा दिखेगा, है ना। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ का यूट्रस बनाया गया है, तो ये बेबी रखा हुआ है इसमें। अब ये बेबी क्या यूट्रस के अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर रखा है, प्लेसेंटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यूट्रस, ऐसे करके बना हुआ था। अब बाकी ये फिर यहाँ यूट्रस का मुंह जिसको सर्विस बोलते हैं, और ये प्राइवेट पार्ट से बाहर निकलता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब इसके सामने आप जैसे देखेंगे, इसके यूट्रस के सामने मैंने बताया था ये है यूरिन की थैली, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो जो यूरिन आता है ऊपर से इसमें आके भरता रहता है, ये मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब पूरा भर जाता है तो फिर यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है यूरिन, ठीक है। तो ये दोनों साइड का है। पीछे आपको इसमें रेक्टम दिख रहा है, ये वाला रेक्टम है, ठीक है। रेक्टम में यहाँ स्टोर होता है, स्टूल आकर के फिर एनल कैनाल के थ्रू ये बाहर निकल जाता है रेक्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया यूट्रस के बारे में। अब मैं जैसे आपको और दिखाता हूँ, जैसे अंदर आप देखेंगे इसमें तो आपको ये सैक्रम दिख रहा है, ये पीछे सैक्रम होता है ना। सैक्रम आपने सुना है ना, हड्डी होती है हमारी। ये टेल बोन है पीछे, जैसे आप देखते हैं, सुना होगा टेल बोन बोलते हैं इसको, कॉक्सिक्स बोलते हैं। ये हमारी पैरों की नसों के, ये मसल हो गई, ये पैरों की जो नसें, वेन वगैरह बोलते हैं। ये लिम्फ नोड दिख रहे हैं आपको। कभी कभी सुना है ऐसे पैर में इन्फेक्शन होता है तो जांग के ऊपर एक गठान सी बन जाती है, गिल्टी बोलते हैं। ये लिम्फ नोड होते हैं, ये सूज जाते हैं छोटे छोटे। जब सूज जाएंगे, ये जब सूजते हैं जब कोई इन्फेक्शन होता है, तो इसी को लिम्फ नोड बोलते हैं। तो ये था पूरा फ्रंट का व्यू। अब मैं इसको थोड़ा पीछे से घुमा के दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको स्पाइन वगैरह दिख जाएगी पूरी। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको घुमाया, अब ये आपको बैक की स्ट्रक्चर दिखने लगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये है स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन से आ रही थी। स्पाइनल कॉर्ड होती है पूरी नीचे से ऊपर से नीचे तक जाती है। इस स्पाइनल कॉर्ड में से दोनों साइडों में नस निकलती है, स्पाइनल नर्व बोलते हैं इनको, हर जगह 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 जगह। तो एक स्पाइनल कॉर्ड को मैं बाहर निकालता हूँ, तो देखो ये आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। ये इसमें डिस्क होती है, इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है ये इसके साइडों से नस निकल रही है। आपने सुना है कभी कभी जैसे डिस्क बल्ज होती है तो नसों को दबा देता है। जैसे मान के चलो गर्दन में नस दबेगी C5 C6 पे, C6 C7 पे, तो हमारे हाथों में दर्द, झंझनाहट आती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम बोलती हैं। कभी कभी कमर पे L4 L5 S1 नस दब जाती है तो कमर से पैर में जाता है, तो उसको हम साइटिका बोलते हैं। तो ये दोनों के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, साथ में इलाज भी बता रखा है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। C4 C5 की बीमारी के ऊपर भी मैंने बताई है डिटेल में, L4 L5 के ऊपर बताइए, आप वीडियो देख सकते हैं। या ऊपर जो आई बटन पर भी एक लिंक आ रही होगी, इसको भी खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं इसका। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया पूरा, है ना। अब इसके बाद में आप जैसे और देखना चाहेंगे, ये डेल्टॉइड मसल है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये डेल्टॉइड मसल होती है, इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। बोलते हैं ना जैसे कोरोना के वैक्सीन लगी थी लोगों को, तो ये वाली मसल में लगता है डेल्टॉइड में। ये हाथ की बाजू की हड्डी है, हुमरस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये थे सारे स्ट्रक्चर, आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी, है ना। बाकी ये जो नस है, बड़ी सी साइटिक नर्व होती है, बॉडी की मोटी नर्व है सबसे। ये L4 L5 वगैरह से निकल के पैर में जाती है। ये नस ऊपर यहाँ दब जाती है, इसी को साइटिका बोलते हैं, साइटिक नर्व इसका नाम है, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर इसके ऊपर आपको फुल वीडियो देखना है, बता दिए, और भी इनके ऊपर डिटेल में सारे ऑर्गन के ऊपर एक एक वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर देखें। और इसमें कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वही लास्ट में बोलूँगा कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्री में ही करना है, आपके पैसे नहीं लगने हैं। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं आपके लिए ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर वकील खान, थैंक यू।